गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा इम्पॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजिंग की क्या क्या प्रोसेस है, वो पूरा मैंने स्टेप ख़त्म कर दिया था लास्ट वीडियो में। आज का हमारा होगा इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। देखिए, ऑर्गेनाइजिंग मैंने बता चुका हूँ कि ऑर्गेनाइजिंग से क्या होता है, कुछ चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, उसको प्रॉपर तरीके डिपार्टमेंटेशन बनाना, ठीक है, ये सब तमाम चीज़ें होती हैं। तो पहला क्या है कि बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन। जाहिर बात है कि जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बन जाए, क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, तो हम जब डिपार्टमेंट सब बना देंगे तो ये फ़ायदा होगा कि कौन एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में जाएगा, ठीक है, कौन एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में जाएगा, तो इससे पता चल जाएगा कि इससे स्पेशलाइजेशन का पता चलेगा किस में है। इन ऑर्गेनाइजिंग एवरी इंडिविजुअल असिस्ट ए पार्ट ऑफ टोटल वर्क एंड नॉट अ होल टास्क। ठीक है, तो जितनी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो भी इंडिविजुअल काम करते हैं उनका काम जो वर्क असाइन होता है वो एक टोटल वर्क के हिसाब से होता है, ना कि वो होल टास्क के हिसाब से होता है कि आपका टोटल वर्क क्या है। ठीक है, आपको ये डिपार्टमेंट दिया, आपका वर्क क्या है। ड्यू टू दिस डिवीजन ऑफ वर्क इनटू स्मॉल यूनिट एंड असाइनमेंट ऑफ यूनिट्स अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन लीड टू स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे ये कह रहा है कि जब हम कोई भी स्ट्रक्चर का जो भी हम ऑर्गेनाइजिंग में अगर मान लीजिए कि हम कोई वर्क को स्पेशलाइज कर देते हैं और उसको वर्क को डिवाइड कर देते हैं कि आपका काम ये रहेगा, आपका ये काम रहेगा, और उसको छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स में कर देते हैं। ठीक है, तो एक तरह से क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ क्या होता है, एक तो एम्प्लॉयज़ को ये पता चलता है कि उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, उसकी क्या स्पेशलाइजेशन है। तो डिपार्टमेंट बना देना, स्पेशलाइज जो बंदा जिस स्पेशलाइज में है उसको उसी ग्रुप में रख देना। ठीक है, एक फ़ायदा ये होता है। द स्पेशलाइजेशन ऑटोमेटिकली कम्स व्हेन इंडिविजुअल इज परफॉर्मिंग वन जॉब रिपीटली। स्पेशलाइजेशन कह रहा है कि ऑटोमेटिकली कम्स कैसे होता है, व्हेन एन इंडिविजुअल इज परफॉर्मिंग वन जॉब रिपीटली। जब एक ही जॉब को इंसान कई बार करेगा, ठीक है, तो पता चलेगा कि ये बंदा यही काम करने वाला, उसको उस डिपार्टमेंट में मेंशन कर देंगे, रख देंगे। अगर कोई एक बंदा कोई काम कर रहा है तो उसको उस डिपार्टमेंट में, जैसे एग्जांपल तो मान लीजिए कोई फर्नीचर है, ठीक है, कोई फर्नीचर कटिंग अच्छा करता है, कोई फर्नीचर की डिज़ाइन अच्छा बनाता है, ठीक है, कोई फर्नीचर का पॉलिश अच्छा करता है, तो उसको उस फील्ड में पर्टिकुलर हम रख देंगे। तो ये क्या एक तरह का बेनिफिट और स्पेशलाइजेशन है जो ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। दूसरा हमारा क्या है, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। जब सब स्ट्रक्चर बन जाएगा, डिपार्टमेंट अलग बन जाएगा, तो एक दूसरे में क्या होगा, वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा, क्लैरिटी रहेगी, इसमें डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। इन केस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इट इज़ क्लियरली डिफाइंड दैट what all and how much power and authority to enjoyed by different individuals और managers। ठीक है, इसमें कह रहा है कि इसमें अच्छी तरीके पता चल जाएगा कि कौन एम्प्लॉय कितना पावर है, किसकी क्या अथॉरिटी, क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, हर मैनेजर पता चल जाएगा, क्योंकि एक डिपार्टमेंटल बनने से सबका अलग अलग जॉब असाइन कर देंगे, आपको ये जॉब है, तो एक तो ये पता चल जाएगा सबका एम्प्लॉय को पता है किसको क्या क्या काम करना है। ईच मैनेजर नोज वेरी क्लियर टू whom he give order एंड फ्रॉम whom he हैज़ टू रिसीव ऑर्डर। तो जब ऑर्गेनाइजिंग कर देंगे प्रॉपर तरीके से, सबको डिजिग्नेशन दे देंगे कि आपका काम ये रहेगा, तो ये आपको ये पता चल जाएगा कि आप किसको ऑर्डर देना है और किससे आपको ऑर्डर रिसीव करना है। तो एक तरह वहाँ पर क्या होता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप डेवलप होता है बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज। जब ऑर्गेनाइजिंग अच्छे तरीके से कर देंगे हम, सब डिपार्टमेंट अलग अलग बना करके जो बंदा जिस स्पेशलाइज स्किल है उसको उसी डिपार्टमेंट में रख देंगे, तो वहाँ पर रिसोर्सेज को अच्छे तरीके यूटिलाइज होगा। ये चीज़ कह रहा है इसमें। इन द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन देर आर वेरी फ्यू चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन। इसमें बहुत ही कम ऐसा होता है जो वर्क डुप्लीकेशन वर्क हो जाएगा या ओवरलैपिंग हो रहा है, because job are assigned to different individual by clearly defining the job in the job description documents। क्योंकि हर इंडिविजुअल को एक जॉब डिस्क्रिप्शन दे दिया था कि आपको कौन कौन सा काम करना है, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, एक तरह की जॉब असाइन हो गई, स्पेशलाइज जो बंदा तो उसको इसमें रख दिए। सो देयर इज नो चांसेस दैट सेम वर्क परफॉर्म बाय टू मोर इंडिविजुअल। तो इसमें एक ही काम को दो लोग नहीं कर सकते हैं। जब हम ऑर्गेनाइजिंग करेंगे तो सबका काम अलग अलग बढ़ जाएगा, सब अपने हिसाब से काम करेगा, इसमें डुप्लीकेशन का चांसेस बहुत कम रहता है। एडॉप्शन टू चेंज। अब एडॉप्शन चेंज करने में से ये समझ लीजिए कि मान लीजिए मार्केटिंग हो गया, HR डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस हो गया,
तो सबका डिपार्टमेंट अलग हो गया। मान लीजिए कल को कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, नई सिस्टम आता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही चेंज शिफ्ट करेंगे, बाकी और डिपार्टमेंट को एज ए स्टैटिक रखेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। तो जब ऑर्गेनाइजिंग अलग अलग बना देते हैं तो कोई भी फर्दर कोई भी चेंजेस आता है तो हम पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट को चेंज कर देते हैं, ठीक है, उसमें नई तब्दीली उसको अब अपडेट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा सही रहता है और डिपार्टमेंट को उसको बगैर छेड़छाड़ किए हुए वो ऑटोमेटिक जैसा रहता है वैसे ही चलता रहता है, ठीक है। तो इसमें ये लिखा है कि वेन एवर चेंजेस टेक प्लेस इन बिजनेस इन्वायरमेंट देन विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन दीज चेंजेस कैन बी अडॉप्ट सिस्टमेटिकली बिकॉज ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्रिएट्स डिफरेंट डिपार्टमेंट, जो मैंने बताया, एंड ग्रुप रिलेटेड एक्टिविटीज अंडर ईच डिपार्टमेंट, ठीक है। तो एक अलग डिपार्टमेंट बन जाता है उसी में, ठीक है, जिसमें क्या होता है जो उससे रिलेटेड जो भी जॉब होती है उसको लोग काम करते रहते हैं। विद दिस चेंजेस कैन बी अडॉप्ट ओनली इन दैट एरिया, यही कह रहा है कि अगर मान ली कोई चेंजेस आएगा तो पर्टिकुलर उसी एरिया में ही चेंज होगा, विच मे बी अफेक्टेड बाय दीज चेंजेस एंड चेंजेस कैन ईजिली कम्युनिकेटेड टू द होल ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर वहाँ पर कुछ चेंज किया गया तो बाद में उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बता दिया गया कि फला डिपार्टमेंट में ये चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन सुटेबली मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू चेंज। तो जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो ऑटोमेटिक क्या होता है, चेंज कर सकते हैं सुटेबली तरीके से अगर कहीं भी चेंजेस आती हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये कह रहा है कि इन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन द सिमिलर एंड रिलेटेड जॉब, ठीक है, अगर मान ली कोई सिमिलर है, कोई से रिलेटेड जॉब है, ठीक है, आ ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट, उसको एक ही डिपार्टमेंट रखा जाता है, विच लीड्स यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड हार्मोनी इन वर्क। हमने क्या बोला कि इन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन द सिमिलर एंड रिलेटेड जॉब, ठीक है। अगर मान लीजिए एक प्रोडक्ट कॉस्मेटिक, तो कॉस्मेटिक का मार्केटिंग, ठीक है, कॉस्मेटिक का फाइनेंस, कॉस्मेटिक का परचेज, कॉस्मेटिक का प्रोडक्शन, सब एक ही तरफ एक ही डिपार्टमेंट डाल दिया जाएगा कॉस्मेटिक में। यही कह रहा है कि इन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन द सिमिलर एंड रिलेटेड जॉब ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट विच लीड्स यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड हार्मोनी वर्क, ताकि अच्छे से काम होता रहता है। द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट कीपिंग इन माइंड कोऑर्डिनेशन एमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्या एस्टेब्लिश करता है, एक रिलेशन डेवलप करता है किसके बीच में, डिपार्टमेंट के बीच में, ध्यान रखते कीपिंग इन माइंड कोऑर्डिनेशन एमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट, और एक दूसरे क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। बाय ब्रिंगिंग क्लैरिटी इन वर्किंग सिस्टम, बाय ब्रिंगिंग क्लैरिटी इन वर्किंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी इम्प्रूवर। इससे क्या होता है कि जब अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, सबका सब कुछ अलग अलग रहता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, अच्छे तरीके से चलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ये कह रहा है कि विद द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क डिपार्टमेंटेशन कंपनीज कैन ईजिली मीट द चैलेंजेस एंड कैन एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज़ इन प्लान मैनर। ये कह रहा है कि अगर हम कोई चीज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं रिसोर्सेज का, ठीक है, प्रॉपर डिवीज़न करते हैं वर्क का, डिपार्टमेंटेशन का, कंपनीज कैन ईजिली मीट चैलेंजेस, कंपनी का अच्छे से चैलेंज मीट करती है, एंड कैन एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज़ इन प्लान मैनर, और उसको अच्छे तरीके से क्या करते हैं, प्लान कर देते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, ठीक है, अब जाहिर बात है कि सब डिपार्टमेंट्स अलग 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 डिपार्टमेंट बन गया, तो किसी भी एक एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो सकता है। क्यों, क्योंकि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब यहाँ पे एक वर्ड आया डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब होता है कि एक सुपीरियर क्या करता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट को क्या करता है, ऑर्डर देता है। तो डेलीगेशन होती है, एक अपना काम मान ले बहुत ज़्यादा सुपीरियर कर रहा है, उसके बाद बहुत ज़्यादा लोड है, तो अपना काम किसको दे दिया, सबऑर्डिनेट को दे दिया। तो अपना कि आप तुम ये काम तुम करो और डिसीजन तुम ले सकते हो, ठीक है, हम तुम्हें डिसीजन देते हैं, तो इस काम के लिए तुम कोई भी डिसीजन ले सकते हो। तो उसी को बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेट में ट्रांसफ़र करना, क्या करना, अथॉरिटी को। इन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बाय डेलीगेटिंग रूटीन द मैनेजर कैन कंसंट्रेट टू डेवलप न्यू मेथड्स एंड वे ऑफ परफॉर्मिंग जॉब।
अब अपना काम कुछ उन्होंने दे दिया है कि चलो भाई अब ये हम आपको काम दे रहे हैं, लेकिन आप डिसीज़न ले लेना खुद से, ठीक है। तो ताकि इससे ये फ़ायदा होता है कि जो सुपीरियर हैं वो अदर वर्क पर फोकस करेंगे। यही कह रहा है कि मैनेजर क्या करता है, कैन कंसंट्रेट टू डेवलप न्यू मेथड्स। अब वो नया मेथड डेवलप करेंगे ताकि अच्छे तरीके जॉब को परफॉर्म किया जा सके। इट गिव्स देम टाइम टू इनोवेट न्यू टेक्नोलॉजीज एंड एरियाज फॉर ग्रोथ ऑफ द कंपनीज। उनका मेन ज़्यादा किस फोकस होता है कि नए नए आइडियाज़ लाना टेक्नोलॉजीज़ की, ठीक है, और ताकि ग्रोथ होता रहे कंपनीज़ का। अब यहाँ कह रहा है डेलीगेशन नॉट ओनली रिड्यूस द वर्क ऑफ लोड मैनेजर। डेलीगेशन क्या करता है कि सिर्फ एक मैनेजर्स का वर्क लोड ही नहीं रिड्यूस करता है, बल्कि क्या करता है, बट इट आल्सो हेल्प देम टू यूज़ एंड रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल फॉर क्रिएटिव वर्क। और उनको साथ साथ क्या करता है, मैनेजर क्या करता है, उनकी मदद करता है, उनको रियलाइज़ कराता है कि आप कोई भी जो क्रिएटिव वर्क है उसको फुल पोटेंशियल के साथ काम कीजिए, फुल पावर के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ काम कीजिए, ठीक है। तो ये बेनिफिट है एक ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर क्रिएट करने से, ठीक है। ये एक फ़ायदा है ऑर्गेनाइजिंग करने से। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।